हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। हम जो हॉस्टल वार्डन के लिए अपना कंप्यूटर का MCQ देख रहे थे उसको आगे देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन देखा था, उसके बाद हम 31 से देखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है कंट्रोल इकाई, सी है मेमोरी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका कार्य कंप्यूटर के अंक, गणितीय गणनाएं एवं तार्किक गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि का कार्य है। ALU CPU का एक प्रमुख भाग है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के पूर्व मेमोरी में रखा जाता है और प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट CPU का वह भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर आदि की गतिविधि को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट CPU द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले प्रोग्राम की सूची बनाता है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। यह इंस्ट्रक्शन सेट रोम में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल होता है। शिक्षा, आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कार्यों की प्रगति हुई है। क्लासरूम का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, इसके माध्यम से रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन बनाना विद्यार्थियों के लिए आसान हो गया है। स्वास्थ्य, मेडिकल क्षेत्र में ऑनलाइन पंजीयन और ऑनलाइन कंसल्ट करने की सुविधा से मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। मेडिकल क्षेत्र में CT स्कैन, एक्सरे, ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, नेत्र परीक्षण, साथ ही बहुत से क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, वैज्ञानिक द्वारा अनुसंधान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण और यह है डेटा विश्लेषण। तो जो कंप्यूटर की प्रमुख क्रियाएं होती है, डेटा को इनपुट करना होता है, फिर प्रोसेस होता है और जो आउटपुट मिलता है उसका संग्रहण मेमोरी में होता है, और ये जो डेटा विश्लेषण है यह इसका महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है डेटा को इनपुट करना। इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस के लिए कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट कराने की क्रिया डेटा इनपुट कहलाती है, जिसके लिए कीबोर्ड, माउस जैसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है डेटा प्रोसेसिंग। इनपुट से प्राप्त डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा पूर्व निर्धारित अनुदेशों का पालन करके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के बाद डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा कार्य है आउटपुट। माइक्रो प्रोसेसर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा है डेटा संग्रहण। किसी भी प्रोसेस करने के पूर्व मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। प्रोसेस से प्राप्त परिणामों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। डेटा विश्लेषण का आशय क्या होता है? डेटा पर विचार विमर्श करना। कंप्यूटर डेटा विश्लेषण का कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये है इसका राइट आंसर आउटपुट। आउटपुट के रूप में यूजर को उपयोगी जानकारी अर्थात सूचना या परिणाम प्राप्त होता है। यह प्रोसेस के पश्चात की प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर है डी। ईसीजी व्यापम अमीन पटवारी 2017 में पूछा गया था। कंप्यूटर के अंदर स्वयं समझ विकसित करने का गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? डेटा संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण, प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर है सी। देखिए एक ही क्वेश्चन व्यापम ने अलग अलग तरीके से नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा है। यही क्वेश्चन को अभी अमीन पटवारी में देखे, उसके पहले और देख लिए, और अभी ये जो सीजी व्यापम में भी इसको पूछा है। तो कंप्यूटर का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, व्यापम बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है वह आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर में संशोधित आंकड़ा आउटपुट सूचना तथा परिणाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? ये भी सेम टू सेम थोड़ा सा अलग है। तो इसका पहला आधारभूत कार्य इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर है बी, टेक्स्ट कॉपी करना इसका आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर का आधारभूत कार्य करने के क्रम को ISPO अर्थात इनपुट, स्टोर, प्रोसेस तथा आउटपुट के रूप में जाना जाता है। अतः टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का मूलभूत कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना खालिस्तान कहलाता है। ए है सॉर्टिंग, बी है अरेंजिंग, सी है क्लासिफाइंग और डी है समराइजिंग। तो इसका राइट आंसर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अक्षरों को अल्फाबेटिकल क्रम में जमा सकते हैं, नंबर्स को बढ़ते या घटते क्रम में जमा सकते हैं। सॉर्टिंग फैसिलिटी MS ऑफिस में हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। ए है CPU, बी है प्रिंटर, सी है माइक्रो प्रोसेसर और डी है वर्ड। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। तो देखिए पेरिफेरल उपकरण किसको बोलते हैं? ऐसे इनपुट या आउटपुट उपकरण जिन्हें कंप्यूटर में USB, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या अन्य पोर्ट के द्वारा बाहर से जोड़ा जाता है,
वे पेरिफेरल उपकरण कहलाते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हैंडसेट और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। उसी तरह नॉन पेरिफेरल उपकरण देखेंगे तो ऐसे उपकरण जो मदरबोर्ड के आंतरिक भाग में शामिल होते हैं नॉन पेरिफेरल उपकरण कहा जाता है, जैसे CPU या माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, सीमोस, बैटरी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 42 है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी। जब डेटा को स्टोर किया जाता है, इनपुट किया जाता है, प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वही हमारा सार्थक आंकड़ा होता है। डेटा या आंकड़ा अव्यवस्थित या अपरिष्कृत फैक्ट के समूह को डेटा कहा जाता है। डेटा का उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है। और सूचना व्यवस्थित और परिष्कृत फैक्ट के समूह को सूचना कहा जाता है। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना कहते हैं। और ज्ञान किसे कहा जाता है, तो सूचना से निकला निष्कर्ष ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, बी, सूचना में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खालिस्तान कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, तो अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को खालिस्तान में बदलना है, तो डेटा को सूचना में बदलना है। देखिए कैसे घुमा घुमा के उसी क्वेश्चन को बार बार व्यापम ने रिपीट किया है। कंप्यूटर का मूर्त घटक खालिस्तान कौन है, तो हार्डवेयर है कंप्यूटर का मूर्त घटक, जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का मूर्त घटक हार्डवेयर होता है, क्योंकि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का भौतिक घटक है। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको CHPHCL में 2019 में पूछा गया था, हार्डवेयर। गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, तो यह शुद्धता से संबंधित है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो शब्द का अर्थ कंप्यूटर के डेटा की शुद्धता से। गीगो का पूरा नाम गार्बेज इन गार्बेज आउट है। इसका यह अर्थ होता है कि अगर हम कंप्यूटर में खराब डेटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी हमें खराब ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान से एक पंखा जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, CPU से एक पंखा जुड़ा रहता है जो कूलिंग का काम करता है। CPU में एक पंखा अटैच होता है जो कि CPU में वेंटिलेशन का कार्य करता है। खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है। हाइपर थ्रेडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग CPU की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक प्रोसेस को 2 या 2 से अधिक भाग में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को हम थ्रेड कहते हैं। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के पूर्व मेमोरी में रखा जाता है और प्राप्त परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। कंट्रोल यूनिट के बारे में भी देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 53 है, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? तो जो डीवीडी रोम का मानक आकार है 4.7 GB। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है। डीवीडी रोम का मानक आकार 4.7 GB होता है। यह सिंगल साइडेड सिंगल लेयर का होता है। सिंगल साइडेड और डबल लेयर के डीवीडी रोम का भंडारण क्षमता 8.5 GB का होता है, जबकि डबल साइडेड और सिंगल लेयर की डीवीडी रोम की भंडारण क्षमता 9.4 GB का होता है और डबल साइडेड डबल लेयर डीवीडी रोम की भंडारण क्षमता 17.08 GB का होता है। तो ज़्यादातर इसका सिंगल साइडेड सिंगल लेयर वाला ही पूछता है। सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तेज सीपीयू, बी है छोटी स्टोरेज डिवाइस, सी है बड़ी मेन मेमोरी और डी है अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर है बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए छोटी स्टोरेज डिवाइस अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं। तो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर की गति मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर द्वारा रीड किए गए इंस्ट्रक्शन को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापते हैं। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की गति मापने के लिए मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की गति नैनो सेकेंड में मापी जाती है। एक कैरेक्टर प्रिंटर के प्रिंट करने की गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो अभी हमने देखा है गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो जो बाइनरी संख्या है कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। इसका राइट आंसर है बी। कंप्यूटर बाइनरी संख्या को समझता है, इसे हम बुलियन संख्या भी कहते हैं। बुलियन संख्या 0, 1 होती है और कंप्यूटर इन्हीं बुलियन बीजगणित पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? तो बुलियन बीजगणित पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है 4004। इंटेल 4004 प्रोसेसर का सर्वप्रथम वाणिज्यिक प्रयोग किया गया, जिसे 1971 में इंटेल के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोर i7। कोर i7 सबसे तेज प्रोसेसर है। हाल ही में 2022 में इंटेल ने कोर i9 12900H के प्रोसेसर लॉन्च करने की घोषणा की, जो तीव्र प्रोसेसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG। तो ये तो सभी उपयोग किया जाता है, इसलिए यह व्यापम द्वारा विलोपित है, जो कि CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 का ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, एक ऑफलाइन डिवाइस है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है ए, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। ऑनलाइन डिवाइसेस वह सभी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है, अर्थात कंप्यूटर के साथ कार्य में सहभागिता प्रदान करती है, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सभी ऑनलाइन डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस कहलाते हैं। ऑफलाइन डिवाइस इसके विपरीत जो डिवाइस सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है उन्हें ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, गूगल का संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों हैं। इसका राइट आंसर है बी। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में इसके संस्थापक लैरी पेज, सर्गी ब्रिन है। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, सर्गी ब्रिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? तो जो ईमेल के आविष्कारक हैं वो है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो अमेरिकी प्रोग्रामर थे, इन्होंने 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रोजेक्ट में 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा, इसलिए ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है। सीडी का आविष्कारक कौन था? तो जो सीडी का आविष्कारक था जेम्स रसेल। इसका राइट आंसर है डी, जेम्स रसेल। जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया और अपने इस आविष्कार को उन्होंने पहली बार ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फाइल पर डेटा को डिजिटल रूप से सेव किया। उन्होंने इस आविष्कार को 1966 में पेटेंट कराना चाहा, जिसका पेटेंट 1970 में मिल गया। 17 अगस्त 1972 को पहली बार सोनी कंपनी ने ऑडियो सीडी लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया। इसका राइट आंसर है सी, एप्पल के द्वारा। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित किया गया। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को समाहित रखता है। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट QTFF फाइल का एक्सटेंशन .qt और .mov होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, जॉन W. टूके ने। जॉन विल्डर टूके ने सन 1957 में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया। जॉन एक अमेरिकन गणितज्ञ और सांख्यिकीय विशेषज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना। तो इसका राइट आंसर है बी,